अरे अंकल क्या हुआ? ट्रक गिर गया। कब गिरा? अभी लगता है अभी का गिरा हुआ, 2-3 दिन में गिरा हुआ लगता है। सब बिखर गया ना। वो देखो छोटा सा दिख रहा है। अभी हम लोगों ने पैकिंग कर ली है दोस्तों। अभी पैकिंग हो चुकी है और हम रात को यहाँ पे रुके। अभी होम स्टे रूम अवेलेबल है और ये अब अपनी बाइक रेडी हो चुकी है और अब हम चलते हैं। ये अंकल जी है, गुजरात से है हमारे साथ और कंटिन्यू अब राइडिंग हमारे साथ ही करेंगे ये लद्दाख तक। अभी हम लोग धर्मपुर से रवाना होकर चंदौली की तरफ जा रहे हैं, जो कि शिमला से 12-13 किलोमीटर पहले पड़ता है। सुबह का टाइम है इसलिए पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है। ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा हमें शिमला सिटी के अंदर, तो हम जब तक शिमला सिटी में पहुंचेंगे तब तक वहाँ भारी ट्रैफिक मिलेगा। वैसे हमें पीछे भी ट्रैफिक मिला था, आगे भी मिलेगा। हमने यहाँ पे लोकल लोगों से पता किया, तब उन्होंने बताया कि शिमला सिटी के अंदर ट्रैफिक 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अब देखते हैं, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कितना ट्रैफिक है, आगे का क्या सीन रहता है। अभी हम लोगों ने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो हम चाय पीने के लिए रुके हैं। जब मौसम साफ होता है तभी ये जगह है कुछ मजा, वरना तो जीरकपुर, शिमला से थोड़ी पहले है। अभी हम लोग चंदौली से निकलकर चंद्रघाट की ओर जा रहे हैं, जो कि शिमला से मात्र थोड़ा ही पहले है। अभी वापस नीचे उतरेंगे, फिर वापस शिमला के लिए चढ़ाई करेंगे और आज आपको आगे दिखाते हैं कि शिमला को पहाड़ों की रानी क्यों बोलते हैं। दोस्तों पहाड़ों में सफ़र करने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी हम जिस हाईवे से जा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 207 नंबर है। ये हाईवे शिमला मनाली को दिल्ली चंडीगढ़ से जोड़ता है। यहाँ पे आप
आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस रूट में आप आते हो तो आपको एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको शिमला सिटी के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यदि आपके पास बाइक है तो आप आराम से आ सकते हो, यदि आपके पास गाड़ी है तो आप शिमला के ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम तक फंस सकते हो। हम लोग 15-20 मिनट तक फंसे रहे थे। आगे देखते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं कैसा रहता है। रात को हल्की हल्की यहाँ पे बारिश हो रखी थी। और यहाँ के लोग ड्राइवर बड़े एक्सपर्ट हैं। एक तो गाड़ी अपनी लाइन पे रखते हैं, लाइन से दूसरी लाइन में नहीं लेके आते हैं। ट्रैफिक रूल्स को बड़ी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं ये लोग। आप लोग यदि पहाड़ों में घूमने आते हैं तो आपको एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपके पास पीवीसी पोल्यूशन वाली पर्ची होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे हिमाचल में 5,000 रुपये का चालान है और सेकंड चालान आपका कट सकता है आप यदि गुटखा, तंबाकू या खैनी खाते पब्लिक पैलेस में पकड़े गए तो ये छोटी छोटी बेसिक जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाएंगे इस सफ़र में। तो बने रहिए हमारे साथ यात्रा में कंटिन्यू। अंकल अब आगे बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। अंकल को पहाड़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। अंकल यहाँ पे कई राइड कर चुके हैं। अंकल अमरनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, 4 बार लद्दाख कर चुके हैं। ₹45 PS में भी देखिए घूमने का कितना ज़बरदस्त जुनून है। एक यहाँ पे आपको हिमाचल के ट्रैफिक रूल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। जो गाड़ियाँ हैं वो एकदम पार्किंग के अंदर खड़ी रहती है, सारी खड़ी रोड के ऊपर ही है लेकिन सारी रोड के साइड में है। यदि ट्रैफिक भी जाम होता है तो सारी गाड़ियाँ एक लाइन से होकर ही निकलेगी, कोई बीच में से नहीं घुसाएगा। फ्रेंड्स यहाँ का भी ट्रैफिक जाम है। अब हम आपको दिखाते हैं शिमला सिटी। ये देखिए जो आप मेरे पीछे थे सामने देख रहे हो, ये शिमला शहर है। नीचे से लेकर ऊपर तक बसा हुई सिटी है, पूरी पहाड़ों के अंदर बसी, इसीलिए तो इसको पहाड़ों की रानी बोलते हैं। जो नीचे घर दिख रहे हैं यहाँ से बड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े घर हैं। और आप पेड़ों की हाइट देखिए, 300 फीट लंबे पेड़ हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बड़ा नज़ारा है। जितनी गाड़ियाँ दिख रही सारी एक लाइन में है, कोई बीच में से नहीं आ रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। अभी हम वहाँ से पॉइंट से निकल चुके हैं और आगे के लिए रास्ता कंटिन्यू करते हैं। अब हम शिमला को बाहर निकलना होगा क्योंकि बड़ी 2-3 घंटे से हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अब निकल रहे हैं, कहीं जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेते हैं। एक रास्ता नीचे जाता है जो शिमला सिटी के अंदर जाता है, लेकिन हम लोग शिमला सिटी के लिए नहीं, हम लोग सीधा जाएंगे बिलासपुर की ओर। पहले कुफरी होते हुए निकलने वाले थे लेकिन वो रास्ता थोड़ा चेंज होने के चक्कर में हम
दूसरे रास्ते से चले गए थे। पहाड़ों में आपको सारे रास्ते सेम ही दिखाएगा, एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक रास्ता नीचे जा रहा है। यदि आपने एक रास्ता छोड़ दिया तो आप समझो गए। शाम की बज चुके हैं 6:30। अब चाय पीते हैं काफ़ी थकान होने के बाद। जहाँ हम बैठे हैं ये एक नेशनल हाईवे है। ये अब एक पॉइंट है, हम लोग इस पॉइंट पे रुके हैं। ये यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट है। अब नीचे का कुछ व्यू देखते हैं। वो देखो वो रोड वहाँ से आ रही है, हम वहाँ से आए, पहाड़ों के अंदर पूरी ढलान ही ढलान है। और जाते ये टाइम पहाड़ है। जाते टाइम ढलान है। ये नीचे घर है लोगों के, खेत भी है छोटे छोटे। वो देखो वहाँ पे छोटे छोटे घर है चारों तरफ, जहाँ देखोगे वहीं। आपको एक चीज़ का और विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है, और स्पीड चलने पर यहाँ पे आपका चालान हो सकता है। अब हम निकलेंगे ऊपर की रोड बिलासपुर की ओर। नीचे वाली रोड जा रही थी मंडी के लिए, हम मंडी नहीं, हम बिलासपुर होते हुए जाएंगे मनाली। अंकल को बड़ी जल्दी आगे जाने की, उधर निकल रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे। अब अंकल ने बोला वापस तुम ही आगे चलो, तुम ठीक चल रहे हो। अभी आपने देखा एक रोड नीचे जा रही थी, एक रोड ऊपर जा रही थी। यदि आपने एक रोड मिस कर दी तो समझो आपका डेस्टिनेशन और होगा। आप दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। पहुंचना कहीं है, आप पहुंच कहीं दूसरी जगह जाएंगे। भाई साहब ये रास्ते कहाँ जाते हैं? ये रास्ते बड़े लंबे हैं। बोल दो ये रास्ते कहीं नहीं जाते, आपको ही जाना पड़ेगा। आपको वहाँ जाना है। अरे हमारी मंजिल कहीं और है। अभी हम लोग बिलासपुर पहुंच रहे हूँ। ये देखिए ये बिलासपुर का अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, एम्स। सबसे बड़ा एम्स दिल्ली है, जोधपुर में भी है। ये बहुत बड़ा है, 5-7 किलोमीटर में है, 10-15 तो बिल्डिंग है। और हमें जाना है अभी बिलासपुर डैम की ओर। तो हम पहले जाएंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बिलासपुर यहाँ से समथिंग है 4 किलोमीटर। अभी आप मेरे पीछे जो ढाबा देख रहे हो, वैष्णो ढाबा, हमने यहाँ पे ढाबे पे खाना खाया है। 60 रुपये प्लेट दे रहा है पर पर्सन। तो आप बिलासपुर जो कभी आओ तो बिलासपुर आके यहाँ पे रुक सकते हो। ये बिलासपुर बस स्टैंड के सामने ही है जस्ट। ये मेरे पीछे बिलासपुर बस स्टैंड और सामने ये ढाबा है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।